मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर पेश हूँ अपने वीडियो को लेकर के अपने इस चैनल के माध्यम से। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं ये ध्वनि परिवर्तन के कारण के बारे में जानने के लिए। ध्वनि परिवर्तनस्य कारणानि। अस्य कारणद्वयमस्ति, इसके दो कारण हैं। पहला कारण आभ्यंतर कारण और दूसरा कारण है बाह्य कारण। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है, तो बाह्य कारण 5 होते हैं और आभ्यंतर जो है वो 7 हैं। आभ्यंतर कारण 7 हैं और बाह्य कारण 5 हैं ध्वनि परिवर्तन के। वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। देखिए पहले आभ्यंतर कारण के बारे में कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। ये यदा ध्वनि उच्चारणकर्तुः प्रभावेन ध्वनिषु अंतरः जायते तर्हि ते आभ्यंतर कारणानि कथ्यन्ते। जब ध्वनि उच्चारणकर्ता के प्रभाव से ध्वनि में कुछ अंतर आता है तो वो आभ्यंतर कारण कहलाते हैं। ध्वनि परिवर्तन कारकानि प्रमुखानि आभ्यंतर कारकानि एवं विद्यन्ते। ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारकों में आभ्यंतर कारण मुख्य है। आभ्यंतर कारण से निम्न बिंदूनाम अधोलिखिताः सन्ति। आभ्यंतर कारण के निम्नलिखित बिंदु हैं, नीचे लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहला है 1 नंबर मुख सुख यानी प्रयत्न लाघवम। इदम आभ्यंतर कारणेषु प्रमुखम कारणमस्ति। भाषण समये वक्ता ध्वनि उच्चारणं स्वसौविध्येन करोति। प्रवचनकाले सा अभिलषति यद अल्पप्रयत्नेन न्यूनमुच्चारणं विधाय स्वाभिप्रायं श्रोतुं समक्षं प्रकटयेत्। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति भाषण देता है तो वह भाषण के समय में जो वक्ता होता है वह अपने सौविध्य अपने सौकर्य के अनुसार शब्दों का उच्चारण करता है, वर्णों का उच्चारण करता है। और उस समय उसके भाषण के समय पर वह ये सोचता है कि कम से कम शब्दों में लोगों तक ज़्यादा बात पहुंचा दी जाए। यदि अल्प प्रयत्नेन न्यूनम उच्चारणं विधाय स्वाभिप्रायं श्रोतुं समक्षं प्रकटयेत्। यानी जो श्रोता हैं उनके समक्ष अपने अभिप्राय को रख दिया जाए कम से कम शब्दों में। परिणामतः मध्यस्था ध्वनयः लुप्यन्ते। तो उसका परिणाम क्या होता है, फिर जो मध्यस्थ ध्वनियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। एतन मुख सुखार्थम संस्कृते संधि विधानमस्ति। इसके लिए मुख सुखार्थ संधि विधान संस्कृत में कहा गया है। जैसे एतस्मै मुख सुखाय एवं आंग्ल भाषाएं। इसी प्रकार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वर्ण साइलेंट है, इंग्लिश में बोलते थे हम लोग साइलेंट है, तो वही बता रहे हैं। देखिए आंग्ल भाषायाम टॉक, वॉक, नाइट, नाइफ, स्टेशन इत्यादि जो हैं ये सब इसमें जो साइलेंट वर्ड हैं, साइलेंट वर्ड जो हैं इनमें देखिए आदि शब्देषु GH KL आदि वर्णानाम समुच्चारणम न भवति। वर्णानाम उच्चारणम न भवति। तो टॉक में जब हम बोलेंगे तो L का उच्चारण नहीं हो रहा है, वॉक में भी नहीं हो रहा है, नाइट में भी नहीं हो रहा है, K का उच्चारण नहीं हो रहा है नाइट में। तो इसी प्रकार ये जो है ये इंग्लिश के उसमें कहें तो ये साइलेंट हैं, लेकिन यदि संस्कृत में इसको लेंगे तो हम ये मुख सुखार्थ हमने इनको छोड़ दिया। यथा हिंदी भाषायाम स्कूल, सकूल, ई स्कूल, स्कूल को सकूल बोलते हैं बहुत लोग, ई स्कूल बोलते हैं, स्टूल को सटूल बोलते हैं, ई स्टूल बोलते हैं, स्कूटर को सकूटर, स्कूटर, लक्ष्मण को लखन इत्यादि प्रयोगाः प्राप्यन्ते। ये मुख सुखार्थ ही तो बोलते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े बोलने में। तो ये पहला कारण देख लिया आप लोगों ने। अब आ रहा है दूसरा कारण, शब्दानाम दीर्घत्वम। शब्दों को दीर्घ कर देना। शब्दानाम साधारण दीर्घत्व कारणादपि ध्वनौ परिवर्तनम भवति। शब्दों के साधारण दीर्घ हो जाने से भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। ये शब्द क्योंकि ये शब्दाः अधिका दीर्घा भवन्ति तेषाम उच्चारणे असुविधा भवति। जो शब्द अधिक दीर्घ होते हैं उनके उच्चारण में असुविधा होती है। तेषु परिवर्तनम अधिकम भवति, उनमें परिवर्तन हो जाता है। यथा भारतीय जनता पार्टी, तो इसको भाजपा कर दिया। देखिए भाजपा, शब्दानाम दीर्घ, तो शब्द बड़े थे, भारतीय जनता पार्टी लेने में नाम में थोड़ी समस्या हो रही थी तो उसको शॉर्ट में कर दिया भाजपा। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा। तो यही देखिए ये शब्दाः अधिका दीर्घा भवन्ति तेषाम उच्चारणे असुविधा होती। जो शब्द अधिक दीर्घ होते हैं उनको याद करने में या बोलने में असुविधा होती है, तो इसीलिए उनका शॉर्ट कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, शब्दानाम दीर्घत्वम। तीसरा कारण है स्थिति कारणात् ध्वनिनाम स्वकीया शक्ति। स्थिति कारण से भी ध्वनियों की स्वकीय शक्ति परिवर्तित हो जाती है। जैसे संयुक्त व्यंजनेषु यद्यपि उभयानि व्यंजनानि
समानशक्तिकानि सन्ति तथापि यत्र प्रथमं निर्बलं भवति तथा द्वितीयं सबलं भवति सबलमास्ते अर्थात सबलध्वनि निर्बलध्वनिं स्ववशीकरोति अथवा स्वानुसारं परिवर्तनं विधाति। ये कह रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनमें जो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक सबल और निर्बल। जो सबल व्यंजन होते हैं वह निर्बलों को दबा देते हैं, वह अपना उच्चारण दिखाते हैं, उनका उच्चारण गौण कर देते हैं। इसीलिए तथापि यत्र प्रथमम निर्बलम भवति, इसीलिए यहाँ पर पहला जो होता है वह निर्बल हो जाता है तथा द्वितीयम सबलम आस्ते, और जो सबल होता है वह निर्बल की ध्वनि को अपने वशीभूत करके उसको दबा देता है, उसके अनुसार अपना मतलब अपने अनुसार उसका परिवर्तन करा देता है। जैसे अग्नि अग्नि, दुग्ध दूध। अब देखिए गा को अंतर्भूत कर दिया यहाँ पर, कर्म कम, सप्त को सात, पा को अंतर्भूत कर दिया। इसी प्रकार ये हमने दूसरा देखा स्थिति कारणात्। अब तीसरा चौथा है ये क्षिप्रभाषणात्। भाषण से शीघ्रता कारणात् भी ध्वनि परिवर्तन जायते, शीघ्रता से बोलने से भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कापी भाषा शनै शनै, प्रत्येकम शब्द से, जैसे हम धीरे धीरे बोलेंगे तो प्रत्येक शब्द का स्पष्ट उच्चारण होगा, और जब हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वह वर्ण हमें समझ में नहीं आएगा। पूर्वकम भाषते तदानीं तस्याः यत् स्वरूपम तिष्ठति तद क्षिप्रभाषणे न अवतिष्ठते। मतलब ये कहने का मतलब इनका ये है कि जो हम शनै शनै बोल करके व्यक्ति को समझा सकते हैं वह तेज बोलने में यानी क्षिप्र भाषण में उस बात को हम नहीं समझा सकते। आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ में। यथा जैसे साहित्य लिखे पंडित जी। अब आपने लोक में ही देखी आप तो पंडित जी ऐसे करके तो कोई बोलता ही नहीं है, पंडित जी ऐसा बोलते हैं सब लोग, पंडित जी। देखिए अन्यानि उदाहरण नहीं था, अन्य उदाहरण है जिन्होंने। अब किसी को आपने बोलते हुए देखा है? जिनने, उन्होंने, उनने। चोर ले गया, मार डाला, अरे मार डाला। इसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है डू नॉट, डोंट, पार्ट टाइम। तो ये देखिए, ये हमने देखा शीघ्र भाषण के कारण, क्षिप्र भाषणात्। 4 हो गए जी। 5 अशिक्षा अथवा अज्ञानात्। अशिक्षा के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। अशिक्षायाः व अज्ञान से कारणात् भी ध्वनौ परिवर्तनम संजायते, ध्वनि में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे देशिक शब्दानां व वैदेशिक शब्दानां अज्ञानता कारेण प्रायः अशुद्धतया उच्चारणं क्रियते। हम विदेशी शब्दों का अथवा देशी शब्दों का जो नहीं जानते हैं उनका उच्चारण हम अशुद्ध करते हैं। किस कारण से? अज्ञानतावशात, अज्ञानता होने से, उनका ज्ञान न होने से। जैसे बॉम्ब, अब शुद्ध शब्द क्या है? बॉम्ब, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्ब। होटल, टिकट, हम लोग टिकट बोलते हैं। रिपोर्ट, रपट। अब देखिए कंपाउंडर, उसको कंपाउंडर बोलते हैं, गांव में बोलते हैं। ओवरसियर, होशियर। यूनिवर्सिटी, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। तो अशिक्षा के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। अब देखिए अनुकरण से अपूर्णता। यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल के बताता है तो हम उसका अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण में जो अपूर्णता आती है उसके कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। ये 6 है। भाषा अनुकरणेन शिक्षते। भाषा को प्रायशः अनुकरण से ही सीखा जाता है। अब छोटा बच्चा है, उसको क्या पता कि अग्नि किसको कहते हैं या जल किसको कहते हैं। तो जब उसको अनुकरण जब वो करेगा, दूसरों को देखेगा बोलते हुए कि ये अग्नि है, एतद अग्नि, एतद जलम, तो वही अनुकरण वह करता है। यदा कोपी जनः कमपि ध्वनिम् उच्चरति। कोई व्यक्ति किसी ध्वनि को उच्चारण करता है, कोपी जनः, तर्हि अन्यो जनः तद अनुकरणं कृत्वा, अन्य जन उसका अनुकरण करके सीखते हैं। परंतु अनुकरणे दोषाः भवन्ति। अनुकरण में दोष अवश्य होते हैं। इत्थम अनुकरणम अपूर्णम वर्तते। ऐसा अनुकरण अपूर्ण होता है। अतः ध्वनिषु परिवर्तनम प्रायः आगच्छति, और वह ध्वनियों में प्रायः आ जाता है। यस्य समाजे शनैः शनैः प्रचलनम जायते, और इसका समाज में धीरे धीरे प्रचलन हो जाता है और वह ध्वनि परिवर्तन को जन्म देता है। ध्वनि परिवर्तनम जायते तथा जैसे यथा उपाध्याय झा, उपाध्याय यानी झा। ओम नमः सिद्धम, ओम नाम सीधम। ये देखिए
बाल भाषाया अनुकरण से अपूर्णता सुष्ट पर, यदि तो बड़ा था तो उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। लेकिन बाल भाषा में ये अनुकरण जो है वो सीधा सीधा समझ में आ जाता है। जैसे रोटी स्थाने लोटी, बच्चा तुतलाता है ना, बोलता है, तो लोटी। रुपया स्थाने लुपया श्रोतुम शक्यते, तो ये अनुकरण की अपूर्णता हो गई। संस्कृत में तो बहुत ही ज़्यादा होती है ये। यादृच्छा शब्दाः, भाषण काले अपनी इच्छा से बोले गए शब्द, भाषण काले मनुष्य स्वयं शब्दम निर्माय वदंती। भाषण संभाषण के समय व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों को बना करके बोलता है। एतादृशा शब्दाः यादृच्छा शब्दा उच्यन्ते, इन शब्दों को ही यादृच्छ शब्द कहते हैं, अपनी इच्छा से उच्चारण किए गए। कदाचित एकस्य शब्दस्य साम्यम आधृत्य, कभी कभी एक शब्द को ही समान मान करके युगल शब्दानां निर्माणम विधीयते, दो शब्दों का निर्माण कर दिया जाता है एक शब्द के साम्य से। आगे देखेंगे आप, समझ में आ जाएगा। जैसे खाना बाना, अब खाना है, उसके साम्य बाना को आधृत्य कर लिया, यानी उसको मान लिया, युगल शब्दों का निर्माण। यू रोटी बोटी, अब ये कोई शब्द तो है नहीं बोटी, इसका कोई साधर्म नहीं है इससे, न बाना का खाने से साधर्म्य है, लेकिन हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसका साधर्म्य बना लेते हैं। पानी वानी आदया। देखिए बाह्य कारण देखेंगे, ये 7 कारण हमने देख लिए। अब ये कितने हैं बाह्य कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको 5 कारण हैं। बाह्य कारण से निम्न बिंदु नाम अधोलिखिता सन्ति, ये निम्नलिखित हैं। देखिए भौगोलिक कारण सबसे पहला है, भौगोलिक प्रभाव में ध्वनिषु परिवर्तनम भवति, भौगोलिक प्रभाव से ध्वनियों में परिवर्तन होता है। अधिक शीत स्थानेषु मानव अधिक मुख मनावृत्तम कर्तुम न क्षमते, जहाँ पर अधिक शीतलता होती है। अभी देखिए अपने यहाँ ही सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी के कारण आप बोलने में जो हम जिस उच्चारण को हम जो प्लुत उच्चारण है उसको क्या हम कर पाएंगे, अधिक सर्दी में प्लुत उच्चारण नहीं होता है। जहाँ टेम्परेचर माइनस है वहाँ तो होगा ही नहीं, तो प्लुत को ह्रस्व कर देते हैं हम। अतः विवृत ध्वनि नाम विकासो न संभवति, विवृत ध्वनियों का विकास नहीं हो पाता है। उष्ण देशेषु एतद् विपरीतम विवृत ध्वनानाम अधिक विकासो भवति, और जो उष्ण देश हैं वहाँ पर विवृतों का विकास अधिक होता है, विवृत वर्णों का विकास अधिक हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्राणां निवासिनो बाह्य संपर्के आधिक्येन नैव आगच्छति, अतस्तेषां मानसिकः सामाजिकः धार्मिकस्य विकासः मंदतायाम् याति। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं वह बाह्य संपर्क में अधिक नहीं आ पाते, इसीलिए उनका मानसिक और सामाजिक धार्मिक विकास बहुत धीरे धीरे होता है। तो भौगोलिक प्रभाव भी पड़ता है हमारे जो ये ध्वनि है इसके इस पर। आगे लेखन से प्रभाव, लेखनेनापि ध्वनि परिवर्तनं भवति। आंग्ल भाषा प्रभावेण हिंदी भाषाया मिश्रा, जैसे आंग्ल भाषा में मिश्रा और हिंदी भाषा में मिश्र, गुप्त गुप्ता, मित्र अशोक अशोका, राम रामा सदृशा शब्दाः मिश्रा गुप्ता, देखिए सब दीर्घ हो जाते हैं, आदि रूपेण उच्चार्यन्ते। उर्दू भाषा प्रभावेण राजेंद्रस्य राजेंदर, ये उर्दू भाषा का प्रभाव है। प्रधानस्य प्रधान, स्कूल से वो क्या जाने वो उच्चारण करना, स्कूल से सकूल उच्चार्यते। अब देखिए काल से, काल का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है काल से समय से अभी प्रभाव अब आपतति, समय का भी प्रभाव पड़ता है। भारतवर्षीया वैदिक ध्वनिषु तथा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी भाषाया ध्वनिषु अंतरः परिदृश्यते। जैसे हमारी जो वैदिक ध्वनि है उसमें, वैदिक ध्वनि में और आधुनिक आर्य भाषा में बहुत अंतर दिखाई देता है। उसके बाद में हिंदी भाषा में भी बहुत अंतर दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ वैदिक में जो सरस्वती शब्द है, सरस्वती, तो उसको हिंदी में सरस्वती बोलते हैं, लेकिन वेद में सारस्वती सारस्वती ऐसा बोलते हैं। तो अंतर है, काल का प्रभाव भी है, ये काल का प्रभाव है। सारस्वती और सरस्वती, हिंदी में सरस्वती और वेद में सारस्वती। हिंदी भाषाया ध्वनिषु अंतरः परिदृश्यते। द्रविणानां कारणात् आर्य भाषा मूर्धन्य ध्वनिनां प्रचारः संजातो अस्ति, द्रविड़ों के कारण इस आर्य भाषा का मूर्धन्य ध्वनियों में प्रचार होता है। अद्यपि च तेषां प्रयोगः भवन् अस्ति, जैसे देवासः देवाः, मर्त्यासः मर्त्याः, देवे भी देवैः, ये जो है ये सब आर्य ध्वनियाँ हैं और ये सब लोक ध्वनियाँ हैं। ठीक है। सादृश्यम,
ध्वनिपरिवर्तनस्य महत्त्वपूर्णं कारणं सादृश्यमस्ति। कमपि एकं ध्वनिमाधारीकृत्य इतरध्वनीनामपि समानता अथवा एकरूपता आनीयते। ध्वनि परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है सादृश्य। कोई एक ध्वनि को आधार लेकर के इतर ध्वनियों में समानता या एकरूपता, जहाँ हम देखते हैं, जैसे स्वर्ग का सादृश्य नरक है। स्वर्ग शब्द से सादृश्य नरक शब्दः। नरक शब्दः संजातः, जैसे द्वादश का सादृश्य एकादश। तो ये भी बाह्य कारणों में आता है, इससे भी दोष आ जाता है ध्वनि में। आगे देखिए, आत्मदर्शन अंतिम है ये। एतत् कारणादपि नराः प्रवचनकाले ध्वनिपरिवर्तनं कुर्वन्ति। आत्मदर्शन के कारण भी लोग ध्वनि में परिवर्तन करते हैं। जैसे खालिस शब्दस्य निखालिस, छात्र शब्दस्य क्षात्र। बहुत मतलब अपने आप को ज़्यादा वो करने के, उसमें ज़्यादा प्रेजेंट करने के चक्कर में हम लोग गलत बोल जाते कभी भी। जैसे कक्षा को कच्छा बोल देते हैं, छात्र को छात्र बोल देते हैं, तो ज़्यादा अपने आप को करने में। सेवक शब्द से सेवक, ज़्यादा स्पष्ट बोलने के कारण। आत्मदर्शन मतलब अपने आप को दिखाने के उसमें। इच्छा को इच्छा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वही कह रहा था मैं। देखिए अति वदंती। तो ये वीडियो हो गया पूरा जी। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।